लालू यादव को मिला सुपर सीएम का साथ, बनाएंगे 2025 में सरकार, कराएंगे तेजस्वी यादव की ताजपोशी। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को सुपर सीएम का साथ मिल गया है और यह साथ वर्ष 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आखिर सुपर सीएम कौन है। तो सुपर सीएम वही है जिनके रणनीति से लालू यादव के स्तर से वर्ष 1990 से लेकर 2005 तक की सरकार संचालित की गई थी। दोस्तों, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को उन सुपर सीएम का साथ मिल गया है जिसकी रणनीति के तहत तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी करा सकने में लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से इस बार सफलता पा सकते हैं। आइए दोस्तों, उस सुपर सीएम के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो है कौन और लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार में उनकी आखिर क्या भूमिका रही थी और आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका के बदौलत आरजेडी इस बार महागठबंधन के साथ सहयोगी दल बनकर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करेगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की सरकार वर्ष 1990 से लेकर 2005 तक रही थी और मैं आप सभी को बता दूं कि उस वक्त लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ के रूप में माने जाते थे, जो सख्त से थे और राजनीति से परिपूर्ण थे। उनका नाम डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव था। दोस्तों, उनके मंत्रिमंडल के कार्यकाल में, मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में रंजन प्रसाद यादव को सुपर सीएम कहा जाता था। ऐसा इसलिए कि जो भी रणनीति का निर्माण किया करते थे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव, वह बिल्कुल सफल हुआ करता था, जिसका नतीजा है कि उन दोनों की जोड़ी लालू प्रसाद यादव एवं डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव की जोड़ी ने मिलकर 15 वर्षों की लगातार सरकार चलाई थी। दोस्तों, एक बार फिर से उनका आगमन हो चुका है राजद में और राजद की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। मैं आपको चर्चा करूंगा दोस्तों कि आखिर इससे पहले वो क्या थे और वर्तमान में क्या। तो वर्तमान में दोस्तों उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव को। वर्तमान में दोस्तों वो 80 वर्ष के हैं, अनुभवी व्यक्ति है, लेकिन आखिर इस बार वर्ष 2025 में लालू प्रसाद यादव अनुभवी नेता को अपने राजद में मौका क्यों दे रहे हैं, इस पर भी गौरपूर्वक और ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता बन जाती है। सबसे पहले आइए दोस्तों हम बातें करते हैं रंजन प्रसाद यादव के बारे में। वर्ष 1990 में पहली बार जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी तो किस तरह सरकार बनेगी और सरकार बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा, इसके लिए रणनीति तैयार की थी रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1997 तक लगातार ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। उस समय जनता दल पार्टी नाम से थी, लेकिन 1997 में जनता दल का विघटन हो गया, पार्टी टूट गई थी और पार्टी टूटने के पश्चात आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे लालू प्रसाद यादव और उपाध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव को। वहीं पर दोस्तों उसी वक्त राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त लालू प्रसाद यादव पशुपालन घोटाले जैसे मामलों से गुजर रहे थे और वो अदालतों के चक्कर में पड़ चुके थे। उस वक्त सारे के सारे बागडोर संभाल रहे थे रंजन प्रसाद यादव। दोस्तों, रंजन प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि वो आंतरिक तरीकों से सभी विभागों को देखा करते थे। खास तौर पर शिक्षा विभाग की देखरेख डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव के स्तर से ही
की जाती थी। कुलपतियों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाते थे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव, और वो ऐसी रणनीति का निर्माण किया करते थे जिसका ना तो जनता दल के अंदर विरोध हुआ करता था और सकारात्मक परिणाम भी बिहार के आम वासियों के नज़रों से देखने को मिलती थी। दोस्तों, उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव अदालतों के चक्कर में पड़ चुके थे, भागदौड़ की उनकी ज़िंदगी थी, उस वक्त राजनीतिक कमान वो संभाल चुके थे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव। इसी बीच दोस्तों ये खबर आई थी कि रंजन प्रसाद यादव अपने आवास नाला रोड स्थित सरकारी आवास पर आरजेडी के बुद्धिजीवियों के तमाम नेताओं के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं। हालांकि ये भी बात आई थी कि जो ही बुद्धिजीवियों के स्तर से बैठक की जा रही है, उसकी सूचना लालू प्रसाद यादव की कानों तक इस रूप में दी जा रही थी कि अब महत्वाकांक्षा रंजन प्रसाद यादव की बढ़ चुकी है। यानी कहने का अर्थ ये है कि उसी मीटिंग में लालू प्रसाद यादव के करीबी विधायक भी जाते थे और उनके स्तर से यह खबर दी गई कि रंजन प्रसाद यादव अब मुख्यमंत्री का पद हासिल करना चाहते हैं, जिसे लेकर उसी वक्त राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष पद से रंजन प्रसाद यादव को पदच्युत कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। दोस्तों, उनके हटाते ही लालू प्रसाद यादव और रंजन प्रसाद यादव के बीच जो मित्रता थी उसमें मनमुटाव शुरू हो गया था। हम आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव और रंजन प्रसाद यादव की राजनीतिक दोस्ती ही नहीं थी, करीबी मित्रता भी थी, जिसके कारण सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाया करते थे डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव। उसके बाद दोस्तों, जब उन्होंने 1997 में उपाध्यक्ष पद से हटा दिया डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव को, उस वक्त वो चले गए कहाँ? जदयू में। दोस्तों, जदयू में जाने के बाद वही पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सांसद के उम्मीदवार थे, तो उधर रंजन प्रसाद यादव भी जदयू के सांसद उम्मीदवार थे। लेकिन हुआ यूँ था कि उस वक्त रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव को चुनावी हार दे डाली थी, यानी लालू प्रसाद यादव अपने करीबी मित्र से चुनाव हार गए थे। ये क्षमता थी डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव की। दोस्तों, उसके बाद हालत ये हुई कि वर्ष 2014 में भी रंजन प्रसाद यादव जदयू के सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़े, परंतु वो तीसरे स्थान पर चले गए। उसके बाद हुआ यूँ कि वो इतने वर्षों तक जदयू से भी दूर रहे, यानी बिहार की राजनीति से ही आउट हो गए। एक बार फिर से जब 80 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तो पिछले वर्ष यानी मई 2024 में रंजन प्रसाद यादव ने आरजेडी का दामन थाम लिया और गुमनाम बने रहे। एक बार फिर से आज ही यानी दोस्तों 29 जुलाई 2025 को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया है डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव को। दोस्तों, इस तरह से एक अंतिम समय में मित्रता हासिल हुई है लालू प्रसाद यादव को, तो दूसरी तरफ डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव को। एक बात मैं सच्चाई के साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, वर्ष 2014 में चुनाव लड़ने के बाद जब उन्होंने चुनाव हार गए थे, रंजन प्रसाद यादव जो चुनावी मात खा गए थे, तब ये नहीं कि वो राजनीति करते नजर आ रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि उस वक्त मुझे अपने दोस्तों से, मुझे अपने करीबी दोस्त से दूर कराने के लिए ही जिताया गया था, और ठीक अगर आम जनता मेरे साथ होती तो निश्चित रूप से वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जनता मुझे जीत की मुकाम तक जरूर पहुंचाती। लेकिन ये बात को उन्होंने समझ ली, जिसके कारण इतने लगभग 10 वर्षों तक वो राजनीति से दूर रहे, और एक बार जब अंतिम घड़ी, जीवन के अंतिम घड़ी में साथ देने का वक्त आया, तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी का वक्त आया, लालू प्रसाद यादव के सपने उनके बेटे उनके जीते जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, इन सपनों को साकार करने के लिए आए हैं सुपर सीएम
डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।